मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ के बीजेपी में आने की चर्चाओं और अटकलों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने जबलपुर में पत्रकारों से सवाल जवाब के दौरान कहा कि फिलहाल हमारी पार्टी को कमलनाथ जी की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे चुटकी लेते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कमलनाथ जी जैसे समझदार नेता कैसे धोखा खा गए। उज्जैन और इंदौर के बीच 2 साल में 6 लेन पूरा हो जाएगा। इसके बाद उज्जैन और इंदौर दोनों ही शहरों के विकास को पंख लगेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी कैबिनेट की मंजूरी के बाद दोनों ही शहरों के बीच दूरी और समय भी कम हो जाएगा। 6 लेन बनने से दुर्घटनाओं में आंकड़ा भी नीचे आ जाएगा। बीजेपी विधायक के मुताबिक जल्दी इसको लेकर टेंडर निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने स्वीकार किया है कि इस वक्त कांग्रेस संकट में है। हालांकि उन्होंने पार्टी छोड़ने वाले कांग्रेसियों को संदेश देते हुए ये भी कहा कि जो नेता ईडी और सीबीआई के डर से जाना चाहते हैं वे चले जाएं। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक बार फिर से कर्ज लिया है। इस बार प्रदेश सरकार ने 5000 करोड़ का कर्ज लिया है। ये कर्ज 3 हिस्सों में लिया गया है। आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक प्रदेश सरकार 27,500 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी को बाजार से 5000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। राहुल गांधी के बयान पर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि मैंने इस तरह का बयान नहीं सुना है, लेकिन मुझे जरूर पता है कि यूपी के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और उनके पास काम नहीं है, तो वे हताश हैं। सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है, पुलिस की नौकरी आती भी है तो वो जांच का विषय बन गया है। पूरे भारत का किसान भी आज परेशान है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अंततः भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन को सीट शेयरिंग की मंजिल मिल गई है। समाचार लिखे जाने तक उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां कांग्रेस की गठबंधन समिति को सफलता मिली। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस यूपी में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों का यह भी दावा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव से फोन पर बात की है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि कांग्रेस किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सपा कांग्रेस के गठबंधन में प्रियंका गांधी का अहम रोल माना जा रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे किसान 23 फरवरी को दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। इन किसानों को अब कई अन्य संगठन का समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। बुधवार को भारतीय किसान यूनियन ग्रेटर नोएडा के परी चौक से लेकर सूरजपुर कलेक्ट्रेट तक ट्रैक्टर मार्च निकालेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच गया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस दिल्ली में 4 लोकसभा सीटें मांग रही है। सूत्रों के माने तो आपका कहना है कि कांग्रेस गठबंधन करना ही नहीं चाहती। बीते दिनों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस को 1 सीट देने की बात कही थी। इसको लेकर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी थी और बीजेपी ने तंज किया था। इससे पहले मंगलवार 20 फरवरी को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था, लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में गठबंधन के लिए कांग्रेस के साथ बातचीत अंतिम चरण में है और जल्द ही गठबंधन की घोषणा की जाएगी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी लगातार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी की केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता के अहंकार में है, बीजेपी के लोग संविधान को नहीं मान रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। इस कारण राजधानी के ज्यादातर इलाकों में सोमवार आधी रात के बाद तेज हवा के साथ हल्की बरसात देखने को मिली। दरअसल उत्तर भारत में इन दिनों एक पश्चिमी विक्षोभ एक एक्टिव है। इसके प्रभाव से ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। देश की इकोनॉमी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। संतुलित महंगाई, ब्याज दरों में स्थिरता और औद्योगिक उत्पादन के बढ़ते आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। ऐसे में देश का नौकरी पेशा वर्ग भी उम्मीद लगाए बैठा है कि उसे भी इस स्थितियों का लाभ मिलेगा। साल 2024 में नौकरी करने वालों को खुशखबरी मिल सकती है। सीतारामम फेम एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने अपने पापा के साथ मिलकर 2 नए फ्लैट्स खरीदे हैं। रिपोर्ट्स है कि ये दोनों फ्लैट्स कंगना रनौत की फैमिली से मृणाल ने खरीदे। फ्लैट्स की कीमत तकरीबन 10 करोड़ बताई जा रही है और ये फ्लैट्स मुंबई के अंधेरी वेस्ट में स्थित हैं। राजकोट टेस्ट में विशाल हार के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अगले मैच यानी चौथे टेस्ट से गेंदबाजी करने की ओर इशारा किया था। बुधवार 21 फरवरी को वो रांची में गेंदबाजी अभ्यास करते भी नजर आए। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार 8 महीने बाद एक बार फिर स्टोक्स का ऑलराउंडर रूप सामने आने वाला है।